Hi Leo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see who is currently viewing and admiring your current self. ऐसा कौन है जो आपको आपके करंट सेल्फ को व्यू कर रहा है और एडमायर कर रहा है? ओके, सो लियो, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द लियोज आउट देयर. सो इफ इट्स रेजोनेट्स विद यू प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड लियो, ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच, वेदर यू आर मेल लियो और फीमेल लियो. ओके, एंड लियो, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग की जो एनर्जी रहने वाली है वो है टाइमलेस. आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं, किसी भी दिन देखते हैं, किसी भी साल देखते हैं, ये आपके साथ कनेक्ट करेगी. Okay, so let's see who is currently viewing and admiring your current self. आपका जो current self है वो कौन admire कर रहा है और आपका current self क्या है? Okay, universe please guide me. Who is admiring and viewing Leo's current self? Thank you. Wheel of Fortune, back of deck. तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो करंट सेल्फ है ना लियो, फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लकी हैं. अभी जो आपका करंट सेल्फ है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी लकी. यू लाइक आप लक को अट्रैक्ट कर रहे हो अभी इस वक़्त. ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक तरीके का ऐसा ऑरा दिख रहा है मुझे या फिर ऑरा फील हो रहा है कि आपकी तरफ लक आ रहा है. आप लक को अट्रैक्ट कर रहे हो. आपका जो करंट सेल्फ है ना, वो खुद तो लकी है ही वो इंसान. लाइक आप खुद तो लकी हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, उनके लिए भी आप लक ब्रिंग कर रहे हो. लक लेकर आ रहे हो उनकी ज़िंदगी में. अगर आप करियर में कहीं किसी जगह जॉब करते हो, किसी के अंडर जॉब करते हो, डेफ़िनेटली आपके आने से काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं. अगर आपका खुद का बिज़नेस है, तो आपके आइडिया से, आपके काम करने के तरीके से आप लक लेकर आए हो. अगर आप किसी के पर्सन हो, पार्टनर हो या स्पाउस हो, आपकी वजह से उनका उनकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उनकी फैमिली में चीज़ें बेहतर हो रही हैं. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अभी आपका करंट सेल्फ जो है वो बहुत लकी है और फॉर्च्यून लेकर आ रहा है. लाइक यू आर, कहते हैं ना, चलता फिरता लक राइट नाउ. ओके, क्या ये पर्सन तो बहुत लकी है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो एडमायर कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनका अभी लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं. ओके, कहीं ना कहीं वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो हु इज एडमायरिंग एंड व्यूइंग योर करंट सेल्फ मैंने आपको बता दिया लियो. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है या चाहती हैं. ओके, और ये पर्सन ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, ताकि आप उनकी लाइफ में आके न्यू बिगनिंग, न्यू लक लेकर आओ, न्यू चीजें हो. ओके, एक नया स्टार्ट हो. अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है ये, या फिर आप ऐसे पर्सन है जिनका पहले भी रिलेशनशिप रह रह चुका है किसी के साथ, लाइक योर एक्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके एक्स चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में दोबारा से एंटर हो, ताकि आपके बीच आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सके, आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सके. ओके, बिकॉज उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लक लेकर आए हो उनकी जिंदगी में. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लियो, आप आपसे, लाइक ये मुझे फैमिली में भी लग रहा है और बिजनेस में भी लग रहा है कि आपके अंदर ना एक ऐसा लाइक आपका जो करंट सेल्फ है ना, वो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं जो जिनकी लाइफ में अभी न्यू अपॉर्चुनिटीज या न्यू चीजें नहीं हो पा रही थी काफी समय से. तो वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं ये एक लाइक मुझे फीमेल फिगर ज्यादा लग रही है कि ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, या फिर आपकी आपके साथ जुड़ना चाहती हैं और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. ओके, कुछ ना कुछ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं. ओके, और इसीलिए ये आपको व्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप लाइफ में हर तरीके से फिनेंशियली तौर पे भी लक लेकर आएंगे. अच्छा, ये कोई एक ऐसी लेडी भी हो सकती है जिनका खुद का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, या खुद की मैरिज में कोई डिफिकल्टी आई थी, या खुद के करियर में कोई डिफिकल्टी आई थी, और ये कहीं न कहीं आपके साथ इसलिए कनेक्ट होना चाहती है क्योंकि इनको पावर मिलती है आपके साथ. ये आपका करंट सेल्फ को देख के, और हो सकता है ये आपका करंट सेल्फ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज में, अपने
यू नो अगर आपके चिल्ड्रन होने में कोई दिक्कत आ रही थी, तो आपने लाइक उस चीज में, उस सिचुएशन में आप लक लेकर आए हो। लाइक आपकी मैरिज को आपने बचाया है, या फिर आपने अपने करियर को बचाया, आपने आपकी लाइफ में कोई इशू हो रहा था बेबी की वजह से, वो चीज आपने सॉल्व कर दी। तो वो इस वजह से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और लोग आपको व्यू कर रहे हैं कि आपके अंदर ये सब क्वालिटीज हैं और ये चीज आप अपनी लाइफ में लक लेकर आए हो। लाइक एक तरीके से चीजों को आप अपने फेवर में लेकर आए हो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ। और ये कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है कि जहाँ पे चीजें कैसे हुई थी, किस तरीके से आपने किया था, या फिर आप लक लेकर कैसे आए, आप क्या रेमेडी कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हो, या प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, या फिर लक को किस तरीके से, लाइक कहते हैं ना कि जो चीज़ें फेवर में नहीं है उसको आप अपने फेवर में कैसे बना लेते हो। इस तरीके का कम्युनिकेशन मुझे फील हो रहा है कि कोई ना कोई आपकी तरफ आपको व्यू कर रहा है, एडमायर कर रहा है, और ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लाइक आपका जो करंट सेल्फ है ना, वो एक ऐसा है कि जहाँ पे आपने लिटरली चीजों को कहते हैं ना कि स्क्रैच से स्टार्ट करके, या फिर कह लीजिए कि अ, जो चीजें खत्म हो गई थी, या जो चीजें लिटरली लोगों को उम्मीद नहीं थी, हो सकता है आपकी मैरिजेस में कुछ इशू आ रहा हो, या आपके करियर में कोई इशू आ रहा हो, आपके बिजनेस लिटरली खत्म हो चुका हो, और आपने उसको खत्म से खड़ा कर दिया दोबारा। तो वो जो अब एक फाइनल जजमेंट जो था ना, वो आपके हाथ में था। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसीलिए लोग एडमायर कर रहे हैं, लोग इसीलिए आपको व्यू कर रहे हैं कि आप फाइनल जजमेंट कब क्या हो जाए आपकी तरफ से, किसी को कोई पता नहीं है। कि चीजें दिख रही हैं कुछ और, एंड चीजें दिख रही हैं ग्रे, एंड सडनली आपने उसको ब्लू कर दिया, या सडनली आपने उसको रेड कर दिया। तो लिटरली मतलब आप जब तक आपकी तरफ से वो फाइनल जजमेंट नहीं आया, वो चीजें लाइक चीजों का कहते हैं ना कि उस चीज का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आपकी तरफ से कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब तक आप उस चीज को कह दो कि हाँ ये चीज अब नहीं हो सकती, तो वो सच में नहीं हो सकती। लेकिन आप कह दो कि ये चीज ये चीज सच में ठीक हो जाएगी, या ये चीज हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप ना लकी पर्सन हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे फॉर्च्यून दिख रहा है। तो आप हर चीज में, बिगड़ी हुई चीज में भी फॉर्च्यून लेकर आ रहे हो। तो ये मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि लोग आपको इसलिए एडमायर करते हैं, और लोगों को लगता भी है। लोग आपको पता है कैसे व्यू करते हैं कि आपको अ, ईश्वर का बंदा, या फिर कह लीजिए कि भगवान का बच्चा, गॉड्स चाइल्ड मानते हैं। ओके। उनको लगता है कि आप ना गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो, और आप लक उनसे लिखवा कर लाए हो लिए हो। ओके। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बंदे कहते हैं ना कि भगवान का बंदा है, ईश्वर का बंदा है ये तो। या तो ये ईश्वर की बच्ची है, ये तो भगवान की बच्ची है, और इसके साथ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, इसके साथ तो कोई गलत सोच भी नहीं सकता करने का। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं फ़ील हो रही है कि लोग आपको इसलिए भी लोग इस ऐसे व्यू कर रहे हैं, और लोग आपको इसलिए एडमायर कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको लोग इसलिए भी एडमायर करते हैं, और वो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं अ, जो कि जानते हैं कि आपका जो फ़ोकस है वो कभी बिगड़ नहीं सकता। आपका फ़ोकस ना आपके गोल्स पे है, या आपका फ़ोकस आपके फ्यूचर पे है, पॉज़िटिविटी पे है। कितना भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और यही रीज़न है कि लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपको व्यू करते हैं। कहीं न कहीं लोगों को पता है कि आपने जो अपनी लाइफ़ में लक लेकर आए हो ना, वो ऐवें ही लेके नहीं आए हो, आपने उसके लिए मेहनत की है। आप अप जहाँ आपको डिफेंसिव रहना है, आप वहाँ डिफेंसिव रहे हो। आपने किसी नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिव अपॉर्च्युनिटी को अपनी तरफ आने नहीं दिया। अपॉर्च्युनिटी भी नेगेटिव होती हैं कभी-कभी। कुछ चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं जिन जो लोग कर लेते हैं, ओके? और उसके बाद उसका रिज़ल्ट बहुत खराब आता है। लेकिन आपकी तरफ वो जो नेगेटिव अपॉर्च्युनिटी आ भी रही होती है, तो आपको पता चल जाता है। आप इतने लकी हो, ओके? तो कहते हैं ना कि इसीलिए आपको लोग एडमायर करते हैं कि इसकी तरफ तो यार जो भी अपॉर्च्युनिटी आती है फ़िल्टर होकर आती है, ओके? सो इस तरीके का मुझे लग रहा है कि लोग आपको इसलिए एडमायर कर कहीं न कहीं लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में ना फ्री नहीं हो पाते हैं। लियो कहीं न कहीं आपकी फ्रीनेस को, बिकॉज़ आपका और यूनिवर्स का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्योर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपका ना जो बिलीव है ना यूनिवर्स में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए लोग एडमायर करते हैं, और इसीलिए व्यू करते हैं, और ये लोग वो हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि हर एक सर्कमस्टेंसेस पे आप किस तरीके से सरेंडर करते हो यूनिवर्स को, किस तरीके से भगवान को या यूनिवर्स को या डेटीज को आप सरेंडर कर देते हो अपनी प्रॉब्लम, और बिल्कुल कामली चलते हो, बिल्कुल
टेंशन फ्री चलते हो और कहते हैं ना केयर फ्री पर्सन बन के रहते हो। और आपको पता है इस चीज में मुझे लक मिलेगा, इस चीज में मुझे मेरी ये चीज मेरे फेवर में ही रहेगी, मुझे टेंशन लेने की क्यों जरूरत है जब भगवान मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है। तो इसलिए लोग आपको एडमायर करते हैं, इसीलिए ये लोग, कुछ लोग इसलिए व्यू कर रहे हैं कि ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सके और इसी जर्नी पे चल सके जिस जर्नी पे आप चल रहे हो। और ये मैंने बताया कि हो सकता है कुछ लोग आपसे एडवाइस लें कि आप कैसे करते हो ये सब चीजें। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपने हार्ट को खुद से हील किया है। अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को आपने खुद सुधारा है। जैसे मैंने बताया था कि आप अपने हार्ट, एक इंसान का जब दिल टूटता है ना, तो बहुत जगह इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रिश्ता टूट जाता है, तो सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं टूटता, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। ओके, पर्सन का करियर में ध्यान नहीं रहता, पर्सन का खुद का खाने-पीने में एपेटाइट बिगड़ जाती है, हेल्थ बिगड़ जाती है। सो वो सब चीज़ों को हील किया है आपने। हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी लेकर आए हो। आपने सडनली कहते हैं ना कि अगर आपका रिश्ता खराब हुआ है या फिर कह लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बिगड़ी हुई चीज़ों को भी सही किया। तो उस वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं और लोग व्यू करते हैं और ये जो आपका वुंडेड हार्ट को आपने हील किया है ना, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और ये लोग वो भी हैं जो आपकी ये कोई आपका कोई, जैसे मैंने बताया कि कोई लियो ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको लेके हार्ट ब्रोकन हो और वो आपके साथ जुड़ना चाहता हो कि प्लीज मुझे अपनी एनर्जी में ले लो, बिकॉज माई माई हार्ट इज ब्रोकन एंड आई डोंट वांट कि मैं इस हार्ट को दोबारा से ब्रोकन नहीं रखना चाहता। सो वो चीज मुझे फील हो रही है। कहीं ना कहीं लोग ये जानते हैं कि यू आर वेरी लकी, एज आई टोल्ड यू पहले, बैक ऑफ डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं आप हर चीज में ना पॉजिटिविटी जरूर लेकर आते हो। आपका सेकल चक्र बहुत स्ट्रांग है और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी बहुत स्ट्रांग है। ऑरेंज एंड येलो कलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपका। लाइक ऑरेंज ऑरा भी दिख रहा है मुझे और येलो ऑरा भी दिख रहा है मुझे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका सेकल चक्र जो कि डाउन टू नेवल होता है और जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है जो नेवल पर होता है, ये आपका तो बहुत स्ट्रांग है। ओके, कहीं ना कहीं इसीलिए सी orange and this yellow, or you can take this one yellow. Okay, कहीं ना कहीं आपका ये येलो सेकल चक्रा को आप एक्टिवेट रखें और सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी एक्टिवेट रखें। लाइक और आप ना ये पता लगा सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत लोग आपको मुड़-मुड़ के देख रहे हैं, इट मीन्स आपका सेकल चक्रा बहुत ज़्यादा अलाइन्ड है। ओके, बहुत एक्टिव है। ओके, और सोलर प्लेक्सस चक्र कि आपको कोई लेथार्जिकनेस फील नहीं हो रही, आपका स्टमक नहीं बिगड़ा हुआ। लाइक आप रेगुलर टाइम से खाते हैं, टाइम से आप आप डेली चोज करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका कोई पेन नहीं होता, आपका बॉडी लेथार्जिक नहीं होता, आप मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, इवनिंग वॉक पे भी जाते हैं, या नहीं भी जाते हैं तो भी आप फिट फाइन करते हैं। आप सुबह से लेके शाम तक अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्टिल आपके अंदर एनर्जी है, इट मीन्स आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अच्छा है। ओके, सो आप इससे चीजें पता लगा सकते हैं और अगर ये सब चीजों में कुछ ना कुछ 0.1% भी बिगड़ रहा है तो आप उस पर ध्यान दो। ओके, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आप ना अपने 8 नंबर से बहुत कनेक्टेड फ़ील करते होंगे। आपको ना वो इन्फिनाइट साइन बहुत दिखता होगा और 10 नंबर कि जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होते ही न्यू शुरुआत हो जाती है। कोई चीज़ ख़त्म होने ही नहीं देते आप, उसमें नयापन ला देते हो। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपका 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पे ना इस वाले जो आपकी जो रीडिंग है इसमें जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, वो 100% मुझे फायर साइन दिख रहा है, लियो। एंड आपका भी साइन फायर साइन है, तो मुझे इस एनर्जी में फायर साइन दिख रहा है और साथ में मुझे दिख रहा है लियो सजिटेरियस एरीज का एनर्जी का दिख रहा है और मुझे एक जेमिनाई दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एयर साइन में से जेमिनाई साइन दिख रहा है। ओके, ओके, लोग आपको ना लेके इसलिए भी एडमायर होते हैं या लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं कि आपने जो कह दिया ना, वो कहते हैं ना पत्थर की लकीर कि, और वो पत्थर की लकीर ऐसे नहीं गलत,
जो कह दिया वो कह दिया, वो ही होना है। लाइक आप बहुत स्ट्रांग है, आपका जो टांग है ना वो लाइक बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा सही सटीक आप बोलते हो। लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं और इसीलिए व्यू करते हैं कि आपके अंदर ना, और वो लोग ना जानते हैं कि आप आपके अंदर वो एक यूनिवर्स का एक स्पार्क है, यूनिवर्स का एक एक ब्लेसिंग्स है। आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को मानते होगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करते होगे, आप बहुत ज़्यादा किसी रिलीजियस जगह जाते होगे, या किसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते होगे, या फिर जिसको भी मानते हो बहुत अच्छा मानते हो, ओके। या तो सभी को आप एक तरीके से पूरे यूनिवर्स को, पूरी ब्रह्मांड पे आपको भरोसा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं और इसीलिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए आपको वो व्यू कर रहे हैं कि आप ना पेंटिकल वाइज, या फिर कह लीजिए कि आपकी आपकी तरफ मनी का फ्लो नहीं रुकता है, लियो। और अगर आप ऐसा कहते हो ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। अब आप देखोगे कि ऐसा है, आपकी करंट सेल्फ है ये, ओके। आपके पास पैसा आएगा, और कहीं भी दिक्कत हो रही होगी ना, अगर आप अर्न भी नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग अगर अर्न नहीं कर रहे हैं, आपके स्पाउस अर्न कर रहे हैं, यू विल सी बहुत ऐसा चेंज, क्योंकि आप लक लेकर आ रहे हो। सी, ये आपकी करंट सेल्फ है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं कि सी दिस पर्सन इज सो मैग्नेटिक, पावरफुल, और दिस पर्सन इज सो अबंडेंट। मतलब पावरफुल के साथ साथ अबंडेंट हर चीज में, अच्छी फैमिली, अच्छा करियर, अच्छा बिजनेस, फाइनेंस, किड्स, लाइक जो भी चीजें आपके पास है, अच्छी हेल्थ। जैसा मैंने बताया कि हो सकता है आप सुबह से लेके शाम तक काम करते हो लेकिन आप थकते नहीं हो। अच्छी हेल्थ, इसीलिए लोग आपको व्यू कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, एंड दिस इज योर करेंट सेल्फ। आप इसे क्लेम करो। अगर जरा भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट दिस इज योर करेंट सेल्फ, दिस इज योर रियलिटी। सो अट्रैक्ट इट, ओके, क्लेम इट, ओके। नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। हम्म। सी, इम्प्रूविंग हेल्थ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लोग, जैसा मैंने बताया ना कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, उनकी सोचने का तरीका इम्प्रूव होता है, उनका नज़रिया चेंज होता है। सो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि लोग आपको इसलिए भी एडमायर कर रहे हो, इसलिए भी व्यू कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं लोग आपको इसलिए भी एडमायर कर रहे हैं कि आपके अंदर ना फॉरगिवनेस की है बहुत ज़्यादा क्वालिटी। आप लोगों को बहुत जल्दी या चीज़ों को फॉरगिव कर देते हो और आगे बढ़ते हो, ओके। कहीं ना कहीं आप चिंता नहीं करते। सी, इसमें भी ये आया ना, केयर फ्री, नो नीड टू वरी। इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं, ओके। पीसफुल रिजोल्यूशन ले आते हो आप चीजों पे, ओके। एक्शन आप बहुत लेते हो, लाइक हर चीज में एक्शन एक्शन एक्शन, ओके। यस, दिस इज द कॉन्फर्मेशन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग आपको इसलिए भी एडमायर करते हैं, और लोग, ये जो लोग हैं ना, आपको इसीलिए एडमायर करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, मैंने बताया ना, पत्थर की लकीर, आप जो बोल देते हो वो सही हो जाता है। सो कहीं ना कहीं लोग ये लोग वो लोग हैं जो जानते हैं कि आप आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। लियो, ये थी आपकी रीडिंग, हु इज एडमायरिंग एंड व्यूइंग योर करेंट सेल्फ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप इसे लाइक करके भी क्लेम कर सकते हैं, इस पे कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी क्लेम कर सकते हैं, ओके। और एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स परचेज करके भी क्लेम कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं इस चैनल को, ओके। और अगर आप हमारे मेंबरशिप, लाइक हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो मेंबरशिप ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। द मोमेंट यू ज्वाइन द मेंबरशिप यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर यू, ओके लिया। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।